यह बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम गौतमी था। उसका एक ही पुत्र था जिससे वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम करती थी। दुर्भाग्यवश एक दिन उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। पुत्र के वियोग में गौतमी इतनी व्याकुल हो गई कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका बच्चा मर चुका है। वह अपने मृत बालक को गोद में लेकर घर घर भटकने लगी और लोगों से दवा और दुआ मांगने लगी ताकि उसका बेटा फिर से जीवित हो जाए। लोग उसे देखकर दुखी होते और कहते, अगली, तेरा बेटा मर चुका है, अब वह वापस नहीं आएगा। लेकिन गौतमी हार मानने को तैयार नहीं थी। अंत में एक दयालु व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया, बेटी, तुम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास जाओ, उनके पास हर दुख का निवारण है। गौतमी बड़ी आशा के साथ बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। हे महात्मा, कृपया मेरे पुत्र को जीवित कर दें। बुद्ध ने उसकी करुणा भरी पुकार सुनी और बड़ी शांति से कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी वस्तु लानी होगी। गौतमी ने उत्साह से पूछा, क्या लाना होगा महाराज? बुद्ध ने कहा, एक मुट्ठी सरसों के दाने। गौतमी तुरंत जाने को तैयार हुई। तभी बुद्ध ने एक शर्त जोड़ दी, वह सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। सरसों के दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो, अर्थात जहां किसी ने कभी किसी प्रियजन को न खोया हो। गौतमी हाथ में झोली लेकर गांव के हर घर में गई। वह जिस भी दरवाजे पर जाती और सरसों मांगती, लोग उसे सहर्ष देने को तैयार हो जाते। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध की शर्त पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, उसे हर जगह निराशा ही हाथ लगती। किसी ने कहा, मेरे पिता की मृत्यु पिछले साल हुई थी। किसी ने कहा, मैंने अपनी बेटी को खोया है। किसी ने कहा, इस घर में जीवित लोगों से ज्यादा तो मरने वालों की संख्या है। पूरा दिन भटकने के बाद उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां काल ने दस्तक न दी हो। शाम होते होते किसा गौतमी थककर सड़क के किनारे बैठ गई। उसने देखा कि रात के अंधेरे में नगर के दीप जल रहे हैं और फिर बुझ रहे हैं। तभी उसे आत्मबोध हुआ कि मनुष्य का जीवन भी इन दीपकों की तरह ही है, जो जलते हैं और एक दिन बुझ जाते हैं। उसे समझ आ गया कि मृत्यु एक अटल सत्य है और वह अपने व्यक्तिगत दुख में इतनी अंधी हो गई थी कि यह भूल गई कि यह पीड़ा पूरी दुनिया की है। वह वापस बुद्ध के पास गई। इस बार उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका मन शांत था। उसने बुद्ध के चरणों में शीश झुकाया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें सरसों के दाने मिले? गौतमी ने कहा, नहीं भगवान, मुझे समझ आ गया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। मोह ही दुख का कारण है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि जो आया है उसे जाना ही होगा, तो हमारा मन अनावश्यक विलाप से मुक्त हो जाता है। शुद्ध दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी को खोने के दुख से गुजरता है। यह बोध हमारे व्यक्तिगत दुख को कम करता है। अपनों से प्रेम करना स्वाभाविक है, लेकिन मृत्यु जैसे शाश्वत सत्य से लड़ना केवल मानसिक अशांति देता है। जैसे पका हुआ फल गिरने के डर से मुक्त नहीं हो सकता, वैसे ही जन्म लेने वाला प्राणी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो सकता। गौतम बुद्ध का उद्देश्य किसा गौतमी को यह समझाना था कि मृत्यु एक अटल सत्य है और संसार के हर घर में दुख है। जब वह ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ पाई, तो उसे एहसास हुआ कि मृत्यु अपरिहार्य है और उसका दुख पूरी दुनिया का दुख है। अंततः गौतमी ने यह समझ लिया कि मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर धर्म की शरण ग्रहण की और भिक्षुणी बन गई। आगे चलकर उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की और अरहत पद को प्राप्त किया। उनके कृष शरीर के कारण उन्हें किसा गौतमी कहा जाने लगा। अमृत पद, मोक्ष, अपवर्ग, निश्रेयस या निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से उस निर्वाण को देखने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ होता है।